नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। डे 20 रीतिबद्ध काव्य परंपरा पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक भाग हम पहले ही बात कर चुके हैं, दूसरे खंड पे आज हम यहाँ पे विश्लेषण आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। तो हिंदी साहित्य के अगर अध्ययन आपको करना है तो आप बने रहें हमारे साथ। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको ये तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से याद किया जाए और याद बनाए रखा जाए। तो डे 20 है, बाकी के सेशन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं प्रभात मिश्रा प्रारंभ करता हूं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, 100% इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको देख सकते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इसमें से डी ऑप्शन होगा। देवदत्त की पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षाओं में ये हमें देखने को मिली भी है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सदैव आते रहते हैं उन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में मिल ही जाने हैं। रसलीन किसके शिष्य हैं? रसलीन जो शिष्य हैं अग्रदास देव, मीर तुफैल अहमद और गुलाम नबी। बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे आपको देख लेना है। रसलीन एक पंक्ति मैंने इनकी बताई, बहुत प्रसिद्ध है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत परत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। मीर तुफैल अहमद के शिष्य हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। नामकोश किसकी रचना है? सभी रचनाओं के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और किस रचना में किस प्रकार की प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया, ये दोनों बातें हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं के लिए विषय बनती। सी ऑप्शन है। नामकोश जो रचना है वो महत्वपूर्ण रचना है भिखारी दास की। बिल्कुल ठीक, सी विकल्प आपको चयन करना था। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे। निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीतिबद्ध मैंने आपको बताया था, बद्ध मतलब बंधी हुई परंपरा, यानी रीति तत्वों का विवेचन करने वाले काव्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रचनाकार वो रीतिबद्ध हो जाएंगे, जो रीति की परिपाटी के इर्द गिर्द अपना साहित्य लेखन करते हैं। तो बी ऑप्शन, सॉरी, इसमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन होगा, कवि नहीं है। भिखारी दास को रीतिबद्ध कवि नहीं माना जाता है, कहीं कहीं माना भी जाता है, कहीं कहीं इनको रीतिबद्ध के अंतर्गत नहीं रखा जाता। जसवंत सिंह अलंकार निरूपक ग्रंथ उनका भाषा भूषण है। पजनेस और पद्माकर जैसे महत्वपूर्ण रचनाकार इसके अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे। सैयद गुलाम नबी किसका मूल नाम है? सैयद गुलाम नबी, तो यहाँ पे मूल नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, घनश्याम भूषण का नाम है, देवदत्त देव का नाम है। ठीक उसी प्रकार बी ऑप्शन होगा रसलीन, और अभी थोड़ी देर पहले हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। रसलीन मीर तुफैल अहमद के शिष्य हैं और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। निम्न में से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया गया? कविराज शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया गया, विकल्प होगा डी, पद्माकर को। ठीक है, अवध के नवाब के यहाँ वह दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई और जो राजा हैं उनके दरबार में उन्होंने काव्य लेखन किया, काव्य सृजन किया। बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। गिल गिली गल में गलीचा है गुनीजन है, चिक है चिराग है चिरागन की माला है। जैसी पंक्ति उनके द्वारा मैंने बताई, जिन्होंने उसमें दरबारी संस्कृति को किस प्रकार से रखा गया उसका पूरा सजीव चित्रण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सी रचना वाल्मीकि का छायानुवाद है? वाल्मीकि की रचना का छायानुवाद है। तो वाल्मीकि ने लिखी कौन सी रचना? उनकी ग्रंथ जो है वो संस्कृत का रामायण है। रामायण, ठीक है, कौन सी भाषा में है? संस्कृत। और उसी का अब राम शब्द है, राम का वर्णन उसमें किया गया है। हमारे पास विकल्प बी ऑप्शन है, राम रसायन। तो राम का रसायन जो है यानी रामायण का छायानुवाद, वो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से किसके आश्रयदाता में भिखारी दास लेखन करते थे? तो भिखारी दास किस आश्रयदाता के आश्रय में लेखन करते थे? बी ऑप्शन होगा, राजा पृथ्वी सिंह के आश्रय में वह आश्रयदाता के रूप में लेखन करते थे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें, हम आपको नोट्स, पीडीएफ और जो एमसीक्यूज हैं वो सारे उपलब्ध कराएंगे। लाइव क्लासेस और जो पेड जो हमारा बैच है उसमें हम आपको क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। उधो तहाई चलो ले हमें जहां कुबरी, कान्ह बसे एक ठौरी, देखिए दास अघाय अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। पंक्तियां किसकी हैं? बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन होगा, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। भिखारी दास महत्वपूर्ण काव्य लेखक हैं और उनके द्वारा जो लेखन किया गया वो अपने मौलिकता को लिए भी जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। भिखारी दास के किस ग्रंथ में काव्य के भेदोपभेदों का वर्णन किया गया? काव्य के भेदों का वर्णन किया गया और उनके उपभेदों का वर्णन किया गया। तो कौन सा ग्रंथ है? महत्वपूर्ण है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, उनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन काव्य निर्णय है, जहां पर काव्य के भेदोपभेदों का वर्णन किया गया। श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार की महत्वपूर्ण चर्चा उसके अंतर्गत की गई। आगे बढ़ेंगे। आवे यही अब जी में विचार, सखी चल सौत हूं करके जइए, मान घटे ते घटा ते कहा घट है जो, प्राण प्यारे को देखन पाइए। तो श्री कृष्ण के स्वरूप का भी वर्णन इस काव्य परंपरा के अंतर्गत किया गया, लेकिन श्री कृष्ण और राधा के भक्ति स्वरूप को न कह करके उनके श्रृंगारी पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए गए, तत्व प्रदान किए गए। तो ये इस काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सी विकल्प बिल्कुल ठीक है, पंक्तियां भिखारी दास की हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे कि ध्यान करत नंदलाल को, नए नेह में बान, तन बूढ़त रंग पीत में, मन बूढ़त रंग श्याम। ठीक वैसी ही बात है, लेकिन यहां पर उनके प्रेम और श्रृंगार का ही वर्णन किया गया। बिल्कुल ठीक होगा डी ऑप्शन, मतीराम की पंक्तियां हैं। मतीराम के द्वारा कहा कि ध्यान करत नंदलाल को, नंदलाल यानी श्री कृष्ण, नए नेह में बान, तन बूढ़त रंग पीत में, तनु बूढ़त रंग पीत में, मन बूढ़त रंग श्याम। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे। रीति निरूपण एवं काव्य रचना के को समान महत्व, रीति निरूपण भी उनके द्वारा दिया गया और काव्य रचना को भी महत्व दिया गया। तो ये दोनों का समन्वय करने वाले कवियों की संख्या रीतिकाल में बड़ी कम है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, कुलपति मिश्र। और मैं आपको बता चुका हूं कि कुलपति मिश्र को ध्वनिवादी कवि भी कहा जाता है, ध्वनिवादी कवि भी कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। द्रोण पर्व उनकी एक रचना पे चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं केशव की। तो पहले तो ये जान लें कि केशव जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं और रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। वो अलग बात है, शुक्ल जी ने उनको कवि की कोटि में ही नहीं माना। अब हम देखते हैं कि क्या उनके द्वारा कहा गया। शुक्ल जी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने उनको पहला कवि माना क्यों नहीं। कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शायद ये ऐसा उनके रामचंद्रिका ग्रंथ को लेकर के कहते हैं। रामचंद्रिका ग्रंथ जो है वो मात्र 24 घंटों में लिखा गया। 24 घंटों में यह ग्रंथ पूरा परिपूर्ण कर दिया गया। संवाद योजना जितनी अव्वल है उतनी और किसी काव्य में नहीं मिलती, लेकिन जो रसात्मकता है, भावों में जो छिछलापन है, वो इसकी एक समस्या है। और इसीलिए राम जैसे विस्तृत चरित्र पर अगर लेखन करना है तो उसके लिए भाव शून्य होकर नहीं लिखा गया, लेकिन भाव प्रवण होकर के भी नहीं लिखा गया। ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। यहाँ पे भूषण का मतलब भूषण साहित्यकार का नाम नहीं है, भूषण का अर्थ है अलंकार। भूषण बिनु न विराजई और दूसरा आभूषण, एक तो अलंकार है, दूसरा क्या है आभूषण। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। तो कविता अलंकारों के बिना सुनी रहती है, वनिता यानी नारी आभूषणों के बिना सुनी रहती है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ये केशवदास होगा। ये केशवदास के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और परीक्षाओं के लिए पूछी जाने वाली। केशव के संवाद पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि व्यंजना
भी सुंदर है तथा वाक्पटुता में और राजनीति के दांवपेच का भी आभास हमें प्रभावपूर्ण जान पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया कि संवाद योजना केशव के रामचंद्रिका में विशिष्ट है, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। जहां पर कवि हृदय नहीं मिला ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, वहीं पर यह भी कहते हैं कि उसके अंतर्गत जो संवाद योजना है बड़ी कुशल है, बिल्कुल ठीक सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत, कठिन यानी एक और मैं आपको बात बता दूं कि उनका जो घराना है वो संस्कृत के आचार्यों से संपन्न है, केशवदास जी का, और वह अपने आप को बड़ा ही तुच्छ मानते हैं जब उन्हें देश भाषा में या जन भाषा में कविता करने या ब्रज भाषा में कविता करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कठिन काव्य उनकी संस्कृत की जो कोमलकांत पदावली है या संस्कृत की जो जटिलता है वो उनके ब्रजभाषा वाले स्वरूप पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से सी ऑप्शन। शुक्ल जी कहते हैं कि जो केशव हैं वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, और एक ग्रंथ उनका रामचंद्रिका है। इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत ही शीघ्र ही उसमें छंद, 2-4 छंदों के बाद में छंद परिवर्तन भी होता रहता है और बहुत सारे छंदों का उसके अंतर्गत प्रयोग भी किया गया, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशव की रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया, तो मैं उसी की तो चर्चा कर रहा था, अभी रामचंद्रिका की चर्चा कर रहा था। राम काव्य पर आधारित है, राम भक्ति पर आधारित है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको राम भक्ति शाखा के अंतर्गत भी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, मित्रों ये केशव का कथन है, केशव का कथन है, और कहते हैं कि भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, मतलब जिनके कुल के दास भी संस्कृत के अलावा अन्यत्र कोई भाषा नहीं बोल रहे थे। तीन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास, जड़ बुद्धि केशवदास ने अपने आप को जड़मति कहते हैं कि 3 भाषा कविता करी, उस भाषा में उन्होंने कविता करी, तो अपने आप को हीन मानते हैं, अपमान की बात मानते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो हो जाएगा कि हिंदी भाषा में कविता करना गर्व की बात है, हिंदी भाषा में कविता करना अपमान की बात है, संस्कृत भाषा में कविता करना अपमान की बात है, ये आपको ध्यान देना है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, वो अपमान मानते हैं। हिंदी भाषा या ब्रज भाषा में कविता लेखन को केशव अपमानजनक मानते हैं, और वो ऊपर लिखा हुआ कथन है कि उस घराने के दास भी इस भाषा का प्रयोग नहीं करते। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है, तो नहीं माने में तो नाम बिल्कुल ठीक होगा, ए ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है, नगेंद्र उनको ही मानते हैं, केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल मानते किसको हैं ये ध्यान देना है, वो कहते हैं कि इसकी अनवरत जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से ही चली, रीतिकाल की अनवरत परंपरा। बैचेस प्रारंभ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। संपर्क सूत्र सामने दिया हुआ है, हम आपको वहां से डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशवदास ने इंद्रजीत की एकनिष्ठ प्रेमिका प्रवीण राय के लिए लिखा? एकनिष्ठ प्रेमिका प्रवीण राय को संकेत देने के लिए किया, डी ऑप्शन है। कवि प्रिया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कवि प्रिया जो ग्रंथ है उसमें ही उन्होंने इंद्रजीत की एकनिष्ठ प्रेमिका प्रवीण राय को शिक्षा या दीक्षा देने के लिए किया। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन। केशवदास का कौन सा ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय का कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ अनुवाद है? ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी आपको विज्ञान गीता विकल्प चुनाव करना है। प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। केशवदास ने जो लिखा वो विज्ञान गीता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित है? तो जब संप्रदाय की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको घनानंद बताया निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है, और केशवदास की चर्चा करेंगे तो वह भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। सी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छंदों का अजायब घर ये तो कई बार आते रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक उत्तर केशव को कोर्ट का कवि कहने वाले विजयपाल सिंह हैं। डी विकल्प चयन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं न सकहीं शेष श्रुति तैसी। जिस प्रकार की अवधि की शोभा है उसको व्याख्यायित करने के लिए दूसरे और कोई ग्रंथ नहीं मिलते। ये जो पंक्तियां हैं वो नाभादास की हैं और नाभादास ने तुलसीदास के लिए या उनके मानस के लिए ये पंक्तियां कही हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है? अलंकार चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से डी ऑप्शन, प्रताप शाही की रचना है। अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की रचना है। आगे बढ़ते हैं। व्रज विलास, ये वज्र विलास नहीं होगा, ये व्रज विलास सतसई किसकी रचना है? सतसई है। लगभग 700 या इससे अधिक इसमें दोहे या छंद रखे गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, पहला ही विकल्प ठीक होगा। अमीर दास की रचना है 27 नंबर प्रश्न में। छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो देखिए पिंगल शास्त्र, पिंगल जो है इसका अर्थ ही छंद होता है। छंद और पिंगल जो है समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। छंद यानी अगर छंद की रीति अगर समझना है तो उसके लिए पिंगल शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। सोमनाथ के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, उन्होंने छंद पर विशद विवेचन वर्णन किया है कि कोई कतेक उपाव करे कहूं होत है आपुन पीर पराए। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से डी ऑप्शन यानी मतिराम की पंक्तियां हैं। यहां पर आप भ्रमित हो सकते हैं कि पीर का कवि, सच्ची पीर का कवि कौन है? घनानंद। तो वहां पर इनकी पीर के बारे में चर्चा हो रही, लेकिन ये बिल्कुल जो पंक्तियां हैं ये मतिराम की हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे तथ्य अवश्य ध्यान में रखें जहां पे आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि भ्रमित करना एग्जामिनर का सबसे पहला कर्तव्य होता है और वह कर्तव्य निभाने में अव्वल है। कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी हूं सो जानिए। मित्रों हमने रसखान को पढ़ा, रसखान ने कहा कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो कहते हैं कि अगर जन्म लेना है, मानुष योनि में जन्म लेना है तो ब्रजवास में ही हमें निवास करना है, इसके इतर कहीं नहीं जाना। पृथ्वी का कोई भी ऐसा कोना नहीं मुझे चाहिए जो ब्रजवास जैसा न हो, या ब्रजवास ही चाहिए। लेकिन यहां पर उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कहते हैं कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, कि ब्रज भाषा में लेखन करने के लिए मुझे ब्रज की नगरी का आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी हूं सो जानिए। ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन। ये कथन जो है ये भिखारी दास कहते हैं। ठीक है, अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे कि कौन सा कवि रीतिकाल में सत्यनामी संप्रदाय का प्रवर्तक है। देखिए सत्यनामी, भक्तिकाल में भी इस बारे में मैंने बताया था, सत्यनामी या सतनामी दोनों नाम अगर आएंगे तो प्रश्न का उत्तर यही रहेगा। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। जगजीवन दास के द्वारा सत्यनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास नाम तो इसमें बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें चरणदासी संप्रदाय चरणदास के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। तो छोटे छोटे संप्रदाय हैं लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साहब पंथ का प्रवर्तन किसने किया? साहब पंथ का प्रवर्तन शिवदयाल, तुलसी साहब, सूदन या धरणीदास। इनमें से जो बी ऑप्शन है तुलसी साहब, वही साहब पंथ का प्रवर्तन भी करते हैं। पंथ मार्ग धर्म परंपरा एक जैसा है। राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग, सहजोबाई, दयाबाई, शिवदयाल, बूला साहब। ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। शिवदयाल के द्वारा राधा स्वामी सत्संग का प्रवर्तन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम। इश्क चमन किसकी पुस्तक है? इश्क चमन, इश्क लता, इश्क नामा, इश्क चमन, तीसरी रचना की बात कर रहे हैं। इश्क नामा बोधा की है, इश्क लता घनानंद की है और इश्क चमन जो रचना है वो सी ऑप्शन में नागरी दास की है। ठीक है, ये आपको रीतिकालीन के भक्त कवियों की चर्चा कर रहे हैं हम मित्रों, ये बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामायत सखी संप्रदाय,
बिल्कुल ठीक होगा डी ऑप्शन, कृपा निवास। कृपा निवास के द्वारा रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण है जो मैंने आखिरी के 4 से 5 बताए। रूप रसिक देव किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो किस संप्रदाय में भाई रूप रसिक देव जी दीक्षित हैं? ए ऑप्शन होगा, यानी निम्बार्क संप्रदाय में। तो 3 लोग निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, केशव, गणानंद, रूप रसिक देव। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। यूसुफ जुलेखा किसका काव्य है? गोवर्धन, शेख निसार, नवल और मधुसूदन। बिल्कुल ठीक होगा बी ऑप्शन, शेख निसार का काव्य है यूसुफ जुलेखा, जो कि प्रेम काव्य के रूप में है। हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल के बैचेस आप सभी के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें कांटेक्ट करें। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना रहेगा, ताकि हम आपको जो जरूरी नोटिफिकेशन है वो भी प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।